एकेटीयू काउंसलिंग 2024। यदि आपको एकेटीयू के मेन कैंपस या फिर किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में 2024 में एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन अब सभी कोर्सेज के लिए आ चुका है। चाहे आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी भी कोर्स में आपको यदि एडमिशन चाहिए तो सभी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। ये आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने सेंड कर दिया है। आप उसको जाएं, पढ़ें, देखें, समझें क्या चीजें कैसे हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पूरा कंप्लीट डिस्कस आपके साथ में करने वाला हूं कि क्या चीज रहने वाला है, कैसे रिजर्वेशन वर्क करेगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपके कब के बने हुए होने चाहिए। देखिए पिछली वीडियो जो आती थी उसमें मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन अब जो आपके पास आया है वो एक फाइनल नोटिस है। इस नोटिस के आधार पर ही आप सारी चीजें प्रस्तुत करेंगे एकेटीयू के काउंसलिंग पोर्टल पर। मैं यहां पर आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम को साथ में देकर आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। पहले क्लियर हो चुका है लेकिन फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा। उसके साथ ही स्मार्ट काउंसलिंग आप कैसे करेंगे, कैसे आप काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेंगे और कब क्या चीज आपको करना है, कब आपका चॉइस फिलिंग होगा, कब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आपका परसों ही स्टार्ट हो गया, आपको पता होगा रात से स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार करने, एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट फैक्ट चेक आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, मुझे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पेड काउंसलिंग यदि आप करवाना चाहते हैं, आप घर बैठे अपनी काउंसलिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, मेरी टीम से करवाना चाहते हैं तो आप लोग कॉल करें। आप नंबर है आपको मिल जाएगा 8765212486, यही नंबर है। इस पर आप हमारे पास व्हाट्सएप पहले मैसेज करें, उसके बाद आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं यदि आप पेड काउंसलिंग की सुविधा लेना चाहते हैं। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं यदि आप चाहते हैं तभी। चलिए हम आपको बताते हैं एक एक करके सारे पॉइंट जो भी यहां पर आपके लिए जरूरी है। स्टूडेंट सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप सभी का जो हो रहा है वो अभी सिर्फ बीटेक कोर्स के लिए हो रहा है और आपका जो मार्क लिया जाएगा, जो कंसीडर किया जाएगा आपकी इस काउंसलिंग के लिए, वो है जेईई मेंस 2024 के मार्क के आधार पर ही आपका एडमिशन एकेटीयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उनमें आपका एडमिशन होगा। ये आपको पता है, पहले से ऑलरेडी पता है और पता आपको होना चाहिए। सीबीटी यूजी का मार्क आपके बीटेक कोर्स के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब यहां पर मैं आपके साथ बात करता हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन फी क्या लगेगा। स्टूडेंट्स आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो आपसे 1000 रुपया चार्ज किया जाएगा। पहला पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स आपके पास सभी डॉक्यूमेंट, आपकी मार्कशीट, आपकी आईडी, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, ये सभी चीजें होनी चाहिए। आपके सभी सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया था कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, यानी कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका, वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। यानी जो 1 अप्रैल ये था इसके बाद का इशू डेट उसका होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप ख्याल रखेंगे यहां पर। और उसके बाद जो एससी कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट चल जाएगा, इसका आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे यहां पर बात आती है और भी आपकी बातें हैं कि आपको और किन चीजों का ख्याल रखना है। जो भी ऑल इंडिया कोटा से स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उन सभी के लिए 20% सीट, सभी जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगी, सभी में जो है आपकी सीटें रिजर्व हैं। जो भी यूपी के बाहर के कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 20% सीटें जो है वो जो आपकी हैं वो ऑल इंडिया से ही ली जाएंगी। तो उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यूपी के बाहर का हूं तो मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा एकेटीयू में, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहां मैं बात इस टाइम पर रिजर्वेशन की कर रहा हूं। उसके बाद जो आपकी रिजर्वेशन जो आपका इस टाइम पर है, यदि हम आपकी एज को लेकर बात करें तो एज लिमिट कोई नहीं है। कितनी भी आपकी उम्र हो आप एकेटीयू के एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट अगर हम रिजर्वेशन में थोड़ी सी बात करें और आगे बढ़कर हम रिजर्वेशन की बात करें कि हमारा रिजर्वेशन जो है वो कितना परसेंट होगा। यदि मैं कास्ट के आधार पर देखूं, मैं ओबीसी हूं, मैं उसके बाद मैं जनरल हूं, ईडब्ल्यूएस हूं, तो मेरा रिजर्वेशन किस तरह से वर्क करने वाला है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहां पर जो आपके एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो यहां पर वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 21% रिजर्वेशन होगा आपका। फिर यहां पर यदि यहां पर शेड्यूल कास्ट यानी कि एसटी कैंडिडेट हैं 2% सीट उनके लिए होंगी। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 27% होगा रिजर्वेशन, 10% होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन होगा। उसके बाद कुछ और भी आती हैं जो सब कैटेगरी होती हैं आपकी, उसमें अगर हम बात करें फ्रीडम फाइटर के लिए 2%, जो भी यहां पर आपके डिफेंस कोटा जो लगते हैं, जो भी आर्मी वगैरह होते हैं उनके जो बच्चे होंगे उनके लिए जो यहां पर 5% रिजर्वेशन होगा। दिव्यांगों के लिए जो है 5% होगा। फीमेल फ्रॉम यूपी के लिए 20% सीटें जो है वो आपको रिजर्व मिलेंगी आपके कॉलेजेस में
एडमिशन के दौरान। ये होगा रिजर्वेशन जो आपके लिए वर्क करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, जो भी आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लगा रहे होंगे वहां पर एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि सभी जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो ओरिजिनल फॉर्मेट में आप जब फिजिकल रिपोर्टिंग करें तो आप कॉलेज में दे सकें, वही डॉक्यूमेंट आप लोग रखेंगे। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आप नहीं लेंगे जो आप लोग नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं जब आप ऑफलाइन मोड में जाएं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में एडिट करके अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड कर दो, मुझे दे दो, और बाद में जब फिजिकल रिपोर्टिंग हो तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट है नहीं, आपने एडिट करके दे दिया है। ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो बाहर हो जाओगे पूरी की पूरी काउंसलिंग से और आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। चलिए हम यहां पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। स्टूडेंट FW की भी बात मैं आपके साथ कर लेता हूं 1 मिनट के लिए इस वीडियो में। देखिए, यदि FW सीट आपको चाहिए तो सभी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सभी में 5% सीटें आपके लिए रिजर्व हैं FW। इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, टोटल फी में से आपकी ट्यूशन फी माफ हो जाती है। क्या है ट्यूशन फी? जैसे बी फार्म के लिए 63,300 रुपया यदि आपको FW कोटा से सीट मिलती है, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो वहां पर आप एस ऑप्शन को करेंगे। इसीलिए कह रहा हूं यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवा लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम खुद करते हैं आपकी काउंसलिंग बैठकर, और सब कुछ मेरी मॉनिटरिंग में होती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में। इसीलिए आप लोग इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें, जो चीज करें एकदम कॉन्शियस होकर करें, अगर कर सकते हैं तभी करें। FW के टाइम पर यदि आप यस करते हैं तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट फिजिकल रिपोर्टिंग में ले जाना होगा और अपलोड भी करना होगा, तभी आपको FW सीट अलॉट होगी। 5% सीट सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में FW की होती है। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर है। सिर्फ एक कोर्स में FW की सीट नहीं है, वो है आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें कोई भी आपकी FW सीट नहीं है, यानी कि कोई भी ट्यूशन फी वेवियर की सीट नहीं है। TFW या FW एक ही बात है, इसमें कोई भी FW सीट नहीं है। बाकी सभी कोर्सेज बी फार्मा, बीटेक, MBA, MCA सभी में आपकी, सभी कॉलेज में, सभी ब्रांचेज में, अगर हम बीटेक की बात करें तो सभी ब्रांचेज में, हर कॉलेज के हर ब्रांच में 5% सीट आपकी TFW की है। क्लियर है? तो आगे बात करते हैं। आगे बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है, अब यहां पर कुछ कैंडिडेट का कंपार्टमेंट आया है किसी सब्जेक्ट में, इस साल उनका रनिंग में है, सर कह रहे हैं मैं क्लियर कर लूंगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, या फिर रिजल्ट नहीं आया है। यदि स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, जो भी उनका लास्ट क्लास था यानी कि 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये क्लियरली मेंशन है आपके AKTU के नोटिस में, वो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आगे, तो अगर कंपार्टमेंट है तो उसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उसमें कंपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। जो भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए कि बीटेक कोर्स है आपका, तो उसमें आप 10+2 एग्जामिनेशन पास किए हुए हो और आपका 45% मार्क हो जनरल के लिए इन द सब्जेक्ट टेकन टुगेदर आर पास्ट स्ट्रीम इन द सेम ऑफ एलाइड सेक्टर। तो यानी कि आपका जो भी आपका पिछला क्लास है उसमें जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, उसमें आप लोग क्या है कि आपका 45% मार्क आपका होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा। बी फॉर्म के कैंडिडेट हैं तो 10+2 एग्जामिनेशन जो है उनका पास होना चाहिए, उनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, तभी वो लोग फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, बी फॉर्म में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमेशा ध्यान में रखें। कंपार्टमेंट है, इंग्लिश में कंपार्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका रिक्वायर्ड है, जैसे कि अब फार्मेसी में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपका नहीं ही होना चाहिए जो आपका कंपार्टमेंट है, और उसके बाद मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में दोनों में से एक होना चाहिए फार्मेसी में, उसमें भी आपका कंपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें कि अगर ऐसा है आपके साथ तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। बाकी अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो एक बार रजिस्ट्रेशन करके देख लीजिए, हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही जाए, तो क्योंकि मार्कशीट अपलोड होगी तो दिक्कत आएगी आपको और मार्क भी आपको भरना होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मैं आपको सेंड कर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में आप जाएंगे तो 6 नंबर पेज पर, आपको नोटिस के 6 नंबर पेज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका दिया गया है कि आप लोग अपनी काउंसलिंग में किन बातों का ख्याल रखेंगे। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन की जो यहां पर आपको समझना होगा, एक चीज आप हमेशा इस चीज पर ध्यान देंगे कि रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो आप लोग 11th ऑफ जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 11th ऑफ जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बीटेक कोर्स के लिए। अभी और कोर्सेज के लिए कोई भी लास्ट डेट नहीं आई है, लेकिन बीटेक के लिए आ गई। 11th ऑफ जुलाई तक आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होगा। अगर आप स्पेशल राउंड की भी काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप इसी दौरान ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन यही एक बार होगा,
तो जिसको भी बीटेक कोर्स में एडमिशन चाहिए वो रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो एक आपका पास एक शेड्यूल होगा। अभी काउंसलिंग बहुत लंबी है, ये मत समझिए कि बस यहीं पर खत्म है, नहीं, बहुत लंबी काउंसलिंग है। उसके बाद आपके पास एक शेड्यूल होगा, उसी के अकॉर्डिंग जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही रहेगा, उन्हीं की चॉइस फिलिंग खुलेगी, कॉलेज भरा जाएगा। ORCR के माध्यम से आप सब कुछ चेक करते हुए अपने कॉलेजेस को भरेंगे। कोई भी परेशानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई भी काउंसलिंग की सुविधा आपको चाहिए उसके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नेक्स्ट अपडेट के साथ और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।